हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, और कल की जो हमारी क्लास थी वो आज कंटिन्यू है। अब तक हमने काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस। और आज हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मेरे हाथ में इलास्टिक है। इलास्टिक को मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है। इसकी शेप और साइज दोनों ही चेंज हो गई है। अब मैंने एक हाथ से इलास्टिक को छोड़ दिया, तो इलास्टिक को स्ट्रेच करने पर जो मैंने वर्क डन किया है वो इस इलास्टिक में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है और इलास्टिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। इन द सेम में ये एक बॉल है। बॉल को जब ग्राउंड लेवल से हम उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, आई लिफ्ट ए बॉल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो वर्क किधर कर रही हूं मैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहां पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। ये बॉल की पोजीशन यहां पर हो गई है ग्राउंड लेवल से। अब तो ग्राउंड से इस पोजीशन पर, ग्राउंड से इस पोजीशन पर बॉल की जो एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बॉल को ग्राउंड से लिफ्ट करने में मैंने इस पर जो वर्क डन किया है वो बॉल में स्टोर हुआ है इसकी एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है बॉल में? इसकी पोजीशन के कारण। तो ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी है उसकी पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल and shape and size, change in shape and size is called its potential energy. Change in shape and size को हम क्या कहते हैं? Configuration. So energy possessed by an object due to its position and due to its configuration is called its potential energy. The energy possessed by the object, energy possessed by the object due to its position, due to its position or configuration, or configuration means change in shape and size, change in shape and size, इसे कहेंगे हम configuration, is called potential energy, is called its potential एनर्जी। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो शेप में चेंज आया उसके कारण जो एनर्जी उसने गेन की, और या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ग्राउंड लेवल से उसके कारण जो एनर्जी गेन की है, स्टोर हुई है ऑब्जेक्ट में, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जो एनर्जी पोजीशन के कारण है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहलाती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है, इसलिए ये कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं, जैसे रबड़ बैंड है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, इसकी शेप चेंज हुई, साइज चेंज हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस क्या है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, चेंज इन शेप एंड साइज, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होते हैं कि ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की,
वो क्या है, सेम नहीं होती है। ये बॉल मेरे हाथ में जो मैंने अभी आपको दिखा, मैंने इसको ग्राउंड लेवल से इस लेवल तक लिफ्ट किया है। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। मैं इसको और लिफ्ट करती हूँ, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और लिफ्ट करती हूँ और चेंज हो जाएगी। यानी कि जितनी हाइट ग्राउंड लेवल से इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा हम उसमें वर्क डन कर रहे हैं, एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। बो एंड एरो आपने देखा होगा कि बो से एरो रिलीज किया जाता है, तो बो में उसकी शेप के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब बो से एरो थ्रो किया जाता है तो जो बो की पोटेंशियल एनर्जी है उसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो आपके पास ये, मेरे पास ये क्या है कि इलास्टिक है, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेच करके दिखाया था। अब इसको, मेरे पास बो नहीं है, मैं इसको बो एंड एरो वाला एग्जांपल आपको इससे देके दिखाती हूँ। आप बहुत से गेम भी ऐसे खेलते हैं, लेकिन सावधानी से खेलें ताकि किसी को चोट न लगे। ये मैंने बड लिया है, ईयरबड, क्योंकि दोनों तरफ से ब्लेंड होता है। शार्प कोई भी ऑब्जेक्ट आपको शार्प नहीं लेना है ये एक्टिविटी करने के लिए। तो देखिए रबड़ बैंड के साथ मैंने एज ए एरो इसको लगाया है, किसको, ईयरबड को। अब मैं रबड़ बैंड को नीचे की ओर स्ट्रेच करूंगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैंने नीचे की ओर स्ट्रेच किया है और अब मैं इसे रिलीज कर देती हूँ। आप ध्यान देना ईयरबड पे, ईयरबड के मोशन पे ध्यान देना। मैंने इसको रिलीज कर दिया और ईयरबड यहाँ से रिलीज होके थ्रो अवे, दूर चला गया है। किस वजह से कि यहाँ जो इस इलास्टिक में जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मैंने इसको स्ट्रेच किया और जब इसको एरो को छोड़ा, ईयरबड को छोड़ा, तो इसकी एनर्जी ने किसका काम किया है, काइनेटिक एनर्जी का। इन द सेम वे फ्लाइंग एरोप्लेन्स, बर्ड्स हैज बोथ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट के पास सेम टाइम पे दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये क्या कहलाती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एनर्जी। जब हमने आपको एनर्जी की फॉर्म्स बताई थी तब भी ये बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, m, एंड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड h है। अब इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लिफ्ट करने में मैंने जो इस पर फोर्स लगाया, जो मिनिमम फोर्स लगाया है, इज इक्वल टू इट्स वेट। तो मिनिमम फोर्स जो मैंने इस पर अप्लाई किया है, फोर्स इज इक्वल टू वेट, इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m इज मास, mg इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, मास पता है, हाइट पता है और उसका वेट भी हमें पता है। और वर्क डन टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में वर्क डन जो करते हैं किसके इक्वल होता है, एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वर्क डन टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, आई हैव डन वर्क ऑन इट। तो जो वर्क मैंने किया है इसके ऊपर, जो वर्क डन किया है वो क्या होगा, वर्क डन W क्या होगा,
फोर्स इंटू एस। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है ऑब्जेक्ट का, mg, और एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट ग्राउंड से इस, जैसे यहाँ पर ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये ग्राउंड लेवल पे ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको लिफ्ट किया है ऊपर, लिफ्ट किया यहाँ पर इस पोजीशन पे ये आया, इस पोजीशन पर, तो ये हाइट h यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट h है, ये होगा h। अब वर्क डन W क्या होगा, mgh, mgh। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी जो क्या होगी, mgh, ये आ गया mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आप कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से कर सकते हो। और फॉर्मूला कैसे है ये आपको मैंने समझा दिया है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की जैसे ही पोजीशन चेंज होती है, यानी कि हाइट जितनी होगी उसकी एनर्जी भी चेंज होगी। हाइट ज्यादा है तो हम ज्यादा वर्क करते हैं उस पर, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब हाइट पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, वे पे नहीं करती, पाथ पर नहीं करती कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब मैंने इसको लिफ्ट किया तो मैंने इसको सीधा ऐसे लिफ्ट किया, या मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं लिफ्ट करती हूँ, तो मैंने यहाँ से फिर यहाँ ले गई, यहाँ ले गई, फिर यहाँ ले गई, फिर यहाँ पर आ गई सेम इसी पोजीशन पे। तो अब पाथ की लेंथ तो बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाथ की लेंथ बढ़ गई है तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, नहीं, हाइट तो सेम है, हाइट वही है, जो हाइट h यहाँ पर है और हाइट h ही यहाँ पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि यहाँ से जो मैंने इसको लिफ्ट किया है, यहाँ इसका बेस सेम है और ऊपर हाइट सेम है, पाथ अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ चेंज होती है, हाइट कम है ग्राउंड लेवल से तो कम होगी, हाइट ज्यादा है तो ज्यादा होगी। इस बात को अवश्य याद रखें, कंफ्यूज न हो। अब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम आपके लिए वो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अवश्य ही। और कल की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है, इन टेक्स्ट बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो सब सोल्व करेंगे। कल की क्लास देखने के लिए और साइंस के सभी कंसेप्ट को समझने के लिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।